संसार में अधिकांश ये देखा गया है कि व्यक्ति के पास कितनी भी धन दौलत हो, कितनी भी सुविधाएं हों, पर मकान तो ईंट और पत्थरों के ही बने होते हैं। ये हो सकता है कि ईंट पत्थरों के मकान में आधुनिक सुविधाएं अधिक हों, पर मकान तो ईंट पत्थर से ही बनाए जाते हैं। उन्हीं ईंट पत्थरों से सुसज्जित मकानों में ही सभी स्त्री पुरुष निवास किया करते हैं। पर हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि इसी संसार में 5 स्त्रियां इतनी भाग्यशाली हुई हैं जो सोने के महल में रहा करती थी। उन भाग्यशाली स्त्रियों में सबसे पहली थी मंदोदरी। मंदोदरी के लिए जो भवन था वो पहले माता पार्वती के लिए शंकर जी ने बनवाया था। ये पूरा भवन स्वर्ण का था, लेकिन बाद में ये माता मंदोदरी के पास आ गया और माता मंदोदरी बहुत ही पुण्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली महिला हुई हैं और ऐसी महिला हुई हैं जिनका प्रातःकाल नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसी मंदोदरी जो रावण की धर्म पत्नी थी, पतिव्रता थी, वो स्वर्ण महल में रहा करती थी। सोने के महल में रहने वाली दूसरी माता कैकेयी थी, जो अयोध्या में रहती थी। अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ ने माता कैकेयी के लिए स्वर्ण महल बनवाया था। उसी स्वर्ण महल में माता कैकेयी रहा करती थी। तीसरी थी रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी कृष्ण की धर्म पत्नी थी और रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से अपार प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण ने उनके रहने के लिए एक स्वर्ण महल बनवाया था। इसी प्रकार चौथे नंबर पर आती हैं द्रौपदी जी। द्रौपदी के लिए पांडवों ने एक स्वर्ण महल बनवाया था जिसमें महारानी द्रौपदी रहा करती थी। और अंतिम 5वीं है सुशीला जी, जो सुदामा जी की धर्म पत्नी थी। सुदामा जी ने तो उनके लिए स्वर्ण महल नहीं बनवा पाया था, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जब सुदामा जी को माता सुशीला ने चावल दिए थे और वो चावल भगवान कृष्ण ने भोग लगाया, तो उस चावलों के बदले में भगवान कृष्ण ने सुशीला जी को रहने के लिए स्वर्ण महल दे दिया था। जिस प्रकार भगवान का महल बना हुआ था, वैसे ही भगवान कृष्ण ने कृपा करके सुशीला जी का भी महल बनवा दिया, जो स्वर्ण का था, और उसी में माता सुशीला भी निवास करती थी। तो इस प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में सोने के महलों में रहने वाली 5 स्त्रियां भाग्यशाली रही हैं जो स्वर्ण महलों में निवास करती थीं। Audio Jungle।